दोस्तों, आपने नेल्सन मंडेला का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही नेल्सन मंडेला जिसे साउथ अफ्रीका का निजात दहिंदा कहा जाता है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से कैद में रहने के बाद आखिरकार साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए। तो एक दिन अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ शहर घूमने गए और वहीं रास्ते में एक होटल में खाना खाने बैठ गए। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपना खाना आने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी अफसर से कहा कि उस शख्स से कहें कि अपना खाना लेकर हमारी मेज पर आ जाए और यहीं बैठकर हमारे साथ खाना खाए। सिक्योरिटी अफसर ने मंडेला के हुक्म की तामील करते हुए उसको दावत दी और वो शख्स नेल्सन मंडेला की मेज पर आ गया। खाना खाने के दौरान उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। खाना खत्म करके वो चला गया तो नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी गार्ड बोला कि शायद ये इंसान बीमार था क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी अफसर को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये शख्स बीमार नहीं था बल्कि ये डरा हुआ था कि शायद मैं उसके साथ वही सलूक ना करूं जो ये शख्स मेरे साथ जेल में करता था। नेल्सन मंडेला ने फिर बताया कि मैं जिस जेल में कैद था ये उस जेल का सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। ये मुझ पर शदीद जुल्म करता और मुझे मारा पीटा करता था और जब मैं निढाल होकर उसे पानी मांगता था तो ये मेरे सर पर पेशाब कर देता था। दोस्तों, नेल्सन मंडेला पर जुल्म और ज्यादती की ये हल्की सी झलक है। हकीकत में जो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए वो इसका अशर अचीर भी नहीं है। नेल्सन मंडेला को गोरों ने 27 साल तक कैद में रखा और उन 27 बरसों में कैद तन्हाई के 6 साल भी शामिल थे। ये कैद पूरी तारीख की तवील तरीन कैद थी। नेल्सन मंडेला ने ये 27 साल सर्दियां और गर्मियां पत्थर कूट कूट कर गुजारे। बाद अज़ां जब सदर बने तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ये कि गोरों से जी भरकर ज्यादतियों का बदला लेते या गोरों की जायदाद पर कब्जा करके गोरों को कत्ल करा देते और उनकी खवातीन को अपने हरम में दाखिल कर लेते और तमाम सरकारी नौकरियां मकामी लोगों में तकसीम कर देते। लेकिन नेल्सन मंडेला जानते थे कि इससे उनका जज्बा इंतकाम तो सैराब हो जाएगा मगर मुल्क तबाह हो जाएगा। मंडेला के पास दूसरा ऑप्शन आम माफी का था। ये अपना दिल खुला करते और साउथ अफ्रीका में मौजूद तमाम गोरों को माफ कर देते और सिस्टम को आगे चलाते। नेल्सन मंडेला ने दूसरा ऑप्शन कबूल कर लिया। ये अपने सदारती ऑफिस में दाखिल हुए, अपने हिफाजती अमला और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के तमाम गोरे एहलकारों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी जॉब जारी रखें। मेरी हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी होगी। ये हुक्म सुनकर गोरे भी हैरान रह गए और नेल्सन मंडेला के सियाफाम साथी भी। उन लोगों को यह हैरत होनी भी चाहिए थी क्योंकि नेल्सन मंडेला वो शख्स था जिसने साउथ अफ्रीका में गोरों की 350 साल तवील अना तोड़ी थी। गोरे उनसे दिल से नफरत करते थे लेकिन वो इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी गोरों ही को दे रहे थे। ये हैरान कुन फैसला था और इस फैसले पर गोरे भी हैरान थे और काले भी। नेल्सन मंडेला का दूसरा फैसला सदारती आपस में मौजूद गोरे स्टाफ की बहाली था। उन्होंने ऑफिस सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक तमाम गोरों को अपनी जॉब जारी रखने का हुक्म दिया। उनका तीसरा फैसला पूरे मुल्क में मौजूद गोरे ब्यूरोक्रेट्स को अपनी नौकरी जारी रखने की हिदायत थी। मंडेला के इन तीनों फैसलों ने जहां पूरी दुनिया को हैरान कर दिया वहाँ साउथ अफ्रीका में मौजूद गोरों के भी दिल जीत लिए और ये लोग दिलो जान से साउथ अफ्रीका की कालों की खिदमत करने लगे। लेकिन दोस्तों, जब हम तारीख के औराक पढ़ते हैं तो अफो दरगुजर और माफ करने की एक अजीम मिसाल फतह मक्का के मौके पर नजर आती है। ऐसे लगता है कि नेल्सन मंडेला ने उस तारीख को फॉलो किया है और ये मिसाल है शहनशाह दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफो दरगुजर की। दोस्तों, फतह मक्का के बाद शहनशाह कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों के मजमा पर एक निगाह डाली तो देखा कि सरदाराने कुरैश सर झुकाए लर्ज़ा तरसा खड़े थे। उन जालिमों में वो लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर कांटे बिछाए थे। वो लोग भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर चुके थे। वो बेरहम भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक को शहीद कर डाला था। वो खूनख्वार भी थे जिन्होंने आप पर कातलाना हमले किए थे। वो जुल्म और सितम ढाने वाले भी थे जिन्होंने आप
صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا۔ آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ آج یہ سب کے ساتھ ہزاروں مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ اسی عالم میں شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر رحمت ان جفاکاروں کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نے ایک سوال پوچھا جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے پر امید لہجے میں عرض کی، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، آج میری طرف سے کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جاؤ میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ دوستو، احد درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے احد درگزر اور عام معافی کی دو مثالیں پیش کی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا معاف کرنے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ برائے مہربانی کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پہلی مثال کے لحاظ سے ساؤتھ افریقہ اس وقت ترقی کے منازل طے کرتا ہوا دنیا کے مقابلے کھڑا ہوا ہے، اور دوسری مثال میں مدینہ کی ریاست دنیا کی سپر پاور بنی۔ دوستو، پاکستان کے مائع ناز مہر تعلیم چودھری ظہور احمد فرماتے ہیں کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لو تو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ دوستو، اس وقت پاکستان میں عدم برداشت عروج پر ہے۔ جو خطا کار ہیں وہ معافی نہیں مانگنا چاہتے اور جو اقتدار میں ہیں وہ معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں ہم کیسے اپنے پیارے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنا سکتے ہیں؟ دوستو، اگر آپ پاکستانیوں کو کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کو ضرور استعمال کریں۔ آپ کی رائے یقیناً پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔